Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start textbook in English for class 6th. So first of all, please like and subscribe कर लीजिए वीडियो को जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो. ओके, बिफोर यू रीड, तो आज हम यूनिट 6 को कंप्लीट करने वाले हैं. यूनिट 6 की जो चैप्टर है उसका नाम है हु आई एम. ओके, ये पार्ट पार्ट फर्स्ट है. इसमें इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस डिफरेंस. और इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हमें क्या पसंद है और हम कैसे एक दूसरे से डिफरेंस है. एंड वी आर all interesting people in different way and we are all good at different things. या हम सभी लोग क्या है डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स में क्या है अच्छे हैं. एंड एज यू रीड दिस, जैसे कि आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, थिंक अबाउट व्हाट यू आर लाइक. तो तुम सोचोगे अपने बारे में कि तुम्हें क्या पसंद है और व्हाट यू एंजॉय डूइंग, और तुम्हें क्या करना पसंद है. ओके, तो ये लेसन हमें बताता है क्या है, हम क्या है प्रत्येक लोग एक दूसरे से भिन्न हैं. हमें भिन्न भिन्न तरीकों से क्या है सम्मान करना चाहिए उन भिन्नताओं को का, जो हमारे अलग अलग लोगों में अलग अलग क्वालिटी होती है उनका क्या है सबका सम्मान करना चाहिए हम लोगों को. और यही बात हर किसी को क्या खास बनाती है. हम सभी क्या है किसी ना किसी तरीके से क्या है कुशल है और प्रतिभाशाली भी है. तो आपको क्या है खुद खुद को बेहतर ढंग से समझने का ये चैप्टर जो है ये अवसर देती है. ओके, जैसे मैनी वाइसेस में फर्स्ट है राधा. ओके, ये क्या बोल रही है, माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज. तो बोली मेरी पसंदीदा एक्टिविटी मतलब जो गतिविधि है मतलब, तो क्लाइंबिंग में चढ़ना. तो क्या है उसका फेवरेट एक्टिविटी, उसकी है पेड़ों पर चढ़ना. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, जस्ट मतलब जैसे कि जो घर के पास जो हमारे जो मकान के बाहर एक क्या है, देयर इज अ मैंगो ट्रीज विच आई लव टू गो अप. एक क्या है मैंगो का ट्री है कि उसे क्या है उस पर चढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब उसके ऊपर जाना. तो राधा क्या करिए, मेरी पसंदीदा एक्टिविटी क्या है पेड़ों पर चढ़ना. और जो क्या है सिर्फ हमारे मैंगो ट्री है जो हमारे सिर्फ घर के पास में है, मतलब घर के बाहर जो एक आम का पेड़ है जिस पर जाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. इट ब्रांचेस ब्रांचेस जो इसकी शाखाएं होती है, पेड़ की शाखा होती है, स्प्रेड आउट, फैली हुई है इसकी शाखाएं फैली हुई है. सो इट इज सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्रे. तो ये क्या है, इसलिए इस पेड़ पर चढ़ना क्या है बहुत ही सिंपल है. एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉक ऑफ टू ब्रांचेस. और मैं क्या है आराम से उस स्थान पर बैठ सकती हूँ जहाँ पर क्या है दो शाखाएं बढ़ रही है. माई माई मदर टेल्स मी इट इज नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज. तो मेरी मदर ने मुझे बताया कि लड़कियों के लिए पेड़ पर चढ़ना क्या है समझदारी, सेंसिबल मतलब समझदारी वाला काम नहीं है, मतलब लड़कियों के लिए मतलब सही नहीं है, सुटेबल नहीं होता है क्लाइंबिंग करना. ओके, बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब अप टू. अब लेकिन मगर क्या है एक दोपहर को क्या होता है, एक आफ्टरनून में क्या होता है, वो भी पेड़ पे चढ़ गई. क्लाइंब्ड अप टू मतलब मेरे साथ, टू मतलब वो भी मेरे साथ पेड़ पे चढ़ गई. एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रो मैंगोज. और फिर हम दोनों बैठ कर क्या है बातें करते रहे वहां पर और कच्चे आम भी खाते रहे. When I am high up in the tree, जब मैं पेड़ पर ऊंची चली जाती हूँ, I feel like I can rule the all words. तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं क्या है all words में रूल कर सकती हूँ, मतलब पूरे राज्य पर, पूरे वर्ल्ड पर भी, मतलब पूरे विश्व पर क्या कर सकती हूँ, राज कर सकती हूँ. नासिर, when I grow up, I want to become a seed collector. तो जब क्या है I when I grow up, जब जब क्या है मैं बड़ी हुई, तो क्या है आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर. तो क्या है जो नासिर है वो क्या कह रहा है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं क्या बनूंगा, मैं बीज को क्या है कलेक्टर करने वाला बनूंगा, मतलब बीज को इकट्ठा करूंगा. वी हैव अ कॉटन फील्ड इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर. तो हमारे गांव में क्या है कपास के खेत है और प्रत्येक साल क्या है, एंड every year my father spent a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants.
जो मेरे फादर्स हैं वो मेरे पिताजी के नए बीज खरीदने के लिए न्यू मतलब हर बार जब नई फसल बोने के लिए क्या है जो सीड्स उन्हें यूज़ करनी होती है जो उसके लिए क्या है बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं क्योंकि माई फादर्स टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स एगो मेरे फादर ने मुझे बताया कि मैनी ईयर्स एगो मतलब बहुत साल पहले मतलब मेरे फादर जी मुझे मुझे बताया कि बहुत साल पहले we could collect the seeds from his own plants, which could be shown to grow new plants during the next year. तो मेरे जो दादाजी है ग्रैंडफादर्स है उन्होंने मुझे बताया था कि बहुत साल पहले के हम स्वयं जो बीज के जो पौधे बीज होते थे उन पौधों के जो बीज होते थे उसको क्या हम खुद इकट्ठा करते थे कलेक्ट करते थे हम अपने पास रखते थे कलेक्ट करके ही कुड कलेक्ट दिस सीड्स तो क्या वो कलेक्ट कर सकते थे सीड्स को अपने पास मतलब रख सकते थे अगले साल बोने के लिए लेकिन अब क्या होता है और वो क्या है वो बोया भी जाता था और वो मगर क्या है इस समय क्या है बट टुडे दैट डजंट वर्क लेकिन इस समय क्या है ये क्या है वर्क नहीं करता है जो हम सीड को कलेक्ट करके रखते भी है अगर तो क्या है वो अगले साल क्या है बीज उगते ही नहीं है मतलब अब बेकार हो चुका है मतलब जो बीज अब क्या है बाहर से मार्केट से ही खरीद के लाना पड़ता है जो क्या है मार्केट में मिलता है खाद वाला जो मिलता है बट टुडे देन दैट डजंट वर्क सो वी हैव टू स्प्रेड spend money to buy new seeds every single year इसलिए हमें क्या है खरीदने के लिए हर साल क्या है धन को खर्च करना पड़ता है मतलब तो आई तो जो ये नासिर है ये कह रहा है आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो तो क्या है वो कह रहा है नासिर कह रहा है कि मैं क्या है मैं ये पता करना चाहता हूँ कि इस प्रकार से मतलब काम कैसे हुआ मतलब ऐसा कैसे हुआ मतलब कि आई वॉन्ट टू लर्न हाउ to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year तो क्या कर रहा है मैं क्या है मैं मतलब मैं ये सीखना चाहता हूँ कि बीजों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है मतलब प्रिजर्व कैसे किया जा सकता है मतलब बीजों का और जिससे क्या है उसे जिससे कि हम क्या है इसका फिर से प्रयोग कर सके और हमें क्या हर साल धन खर्च नहीं करना पड़े मतलब इसके लिए तो क्या वो इस बारे में क्या है रिसर्च करना चाहता है नासिर जो है ओके नेक्स्ट है रोहित तो रोहित क्या कह रहा है इफ में क्या होता है यदि इफ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल तो ये क्या चाहता है जो रोहित है ये चाहता है कि मतलब अमाउंट मतलब मात्रा में मतलब ह्यूज मतलब बहुत बड़ी ह्यूज ह्यूज मतलब अधिक मात्रा में अगर मतलब उसके साथ पास क्या है बहुत ज़्यादा पैसा होगा यदि क्या है मेरे पास बहुत सारा पैसा हो तो क्या मैं क्या करूँगा यात्रा और यात्रा करूँगा बस यात्रा करता रहूँगा मतलब ट्रैवलिंग करता रहूँगा एंड आई वांट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर तो वो क्या है न्यूजीलैंड के पर्वत को देखना चाहता है देखना चाहता चाहता हूँ वो क्या कहता है मैं क्या है न्यूजीलैंड के जो पर्वत है उनको क्या है देखना चाहता हूँ बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल क्योंकि वह क्या है जो मैगजीन होती है उसमें जो उसकी पिक्चर बनी रहती है वो क्या है उसे बहुत ही सुंदर लगती है वो बोल रहा है कि वो क्या है मुझे बहुत ही सुंदर दिखाई देती है जब मैं पिक्चर्स को देखता हूँ I wish I could sail down the Amazon River in South America on the raft. मेरी इच्छा है कि मैं क्या अमेजन नदी की लकड़ी के जो तख्ते पर क्या है नाव जैसी जो दक्षिण अमेरिका की नाव पर क्या है दक्षिण अमेरिका की क्या राफ्ट मतलब जो ये राफ्टिंग करना होता है जैसे आपने देखा भी होगा नाव नाव की तरह होती है वो राफ्टिंग की जाती है वो वो भी लड़का क्या चाहता है जो रोहित है वो क्या चाहता है कि मैं भी क्या राफ्टिंग करूँ अमेजन नदी में जो अमेरिका की यात्रा करूं जब आई वॉन्ट टू लिव ऑन दी बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कैरल्स और मैं क्या लक्षद्वीप के तटों को देखना चाहता हूँ और समुद्र में क्या है आई सपोज आई शुड गो टू दी कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा और वो क्या है कोणार्क टेम्पल जो कोणार्क जो मंदिर है वहाँ पर भी जाऊँ मैं जो टेम्पल है एंड ओल्ड सिटी ऑफ बीजिंग इन चाइना और ओल्ड सिटी जो चीन की जो बीजिंग शहर है जो पुराना जो शहर है वहाँ पे भी घूमना चाहता है एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू और क्या है जो मिस्र का देश का जो पिरामिड है उसे भी देखना चाहता है वो साथ में
But what I actually enjoy is seeing natural more than old buildings. मगर वास्तव में मैं मैं पुराने भवनों को देखने की अपेक्षा प्रकृति देखने का क्या आनंद लूंगा। मतलब मुझे क्या है, नेचर ज़्यादा पसंद है। वो नहीं वो उसे ये सब सिटी वाला ज़्यादा, सिटी में ज़्यादा नहीं जाना चाहता। वो चाहता है कि मैं पहाड़ों में घूमूं, हरियाली देखूं, और रिवर जो नेचुरली जो चीज़ें होती है उन सब चीज़ों को क्या है वो ज़्यादा देखना चाहता है। मतलब ओल्ड बिल्डिंग्स किससे मतलब है कि मतलब जो मैन मेड बिल्डिंग बनी रहती है बड़ी बड़ी शहरों में, सिटी में बड़े बड़े मॉल बने रहते हैं। इससे अच्छा क्या चाहता है ये रोहित, ये चाहता है कि मैं मतलब पहाड़ में जाऊं, गाँव गाँव में जाऊं, नेचुरल चीजें देखूं, माउंटेन्स रिवर्स वगैरह। ओके, नेक्स्ट है सर्वजित। सर्वजित सर्वजित क्या कहना चाह रही है, व्हाट मेक मी वेरी एंग्री इज व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रुथ। जब लोग क्या है मुझ पर विश्वास नहीं करते। बिलीव मतलब विश्वास ना करना, मतलब बिलीव मतलब विश्वास। तो क्या है उसे क्या है, एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा आना। जब वो जो रोहित है वो क्या सब जो सर्वजित है वो कह रहे हैं कि जब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, जब जबकि क्या है, जबकि व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रुथ मतलब व्हेन मतलब जबकि वो क्या बोल रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है व्हेन का मतलब क्या हो जाएगा जबकि, आई एम टेलिंग द ट्रुथ जबकि क्या है मैं सत्य कहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के लिए मतलब एग्जाम उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, इफ आई टेल माई टीचर दैट I could do my homework because Ravi borrowed my book and forget to return it। जब मैं टीचर से कहता हूँ कि मैं क्या है अपना घर नहीं कर सकता था क्योंकि रवि ने क्या है मेरी किताब ले ली थी। तो रवि रवि ने क्या है मेरी किताब क्या है बोरो मतलब मुझसे उधार ले ली थी, मतलब मुझसे मांग ली थी। यहाँ पे क्या है मांग कर ले गया था, जो रवि था हो गया उसकी बुक को मांग कर लेके गया था। यहाँ पे बोरोड का मतलब ये होगा माई बुक। एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट, और वो क्या है उसे रिटर्न करना वापस करना भूल गया था। और आई टेल माई पेरेंट्स टेल I tell my parents that it wasn't me but my little brother who started the fight। तो जब मैं अपने पेरेंट्स से कहता हूँ, पेरेंट्स मैं जब अपने माता पिता को कहता हूँ कि मैं नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई था जिसने क्या लड़ाई शुरू की थी। और इफ आई टेल माई टीचर्स दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। जब मैं अपने टीचर से कहता हूँ कि मैंने क्या परीक्षा में क्या वास्तव में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, जो जब मेरा टेस्ट था मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी, मतलब आई रियली डिड स्टडी मतलब वो मतलब मैंने क्या है वास्तव में क्या है बहुत ही मेहनत की थी, मतलब रियली मतलब पढ़ाई की थी। लेकिन क्या है फिर भी क्या है मेरी पढ़ाई एग्जाम में क्या अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो दे ऑल लुक एट मी एज इफ आई थिंक आई एम टेलिंग लाइज। लेकिन वो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं मानो क्या है वो सोचते कि मैं क्या है झूठ बोल रहा हूँ। दे लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर मी। और उनके चेहरे पर जो भाव होते हैं उनसे क्या है मुझे वास्तव में क्या है रियली क्या है मुझे वास्तव में क्या है गुस्सा दिलाते हैं, एंगर्स करते हैं, मुझे गुस्सा आता है। एंड समटाइम्स आई हैव लुक आई हैव लुक to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry। तो कभी कभी जब जब वो मुझे डांटते तो क्या मैं अपने जूतों को देख कर क्या है मतलब 10 तक काउंट करता हूँ, जिससे क्या है उनको सामने वालों को ये ना लगे क्या है मुझे गुस्सा आ रहा है। तो मैं क्या है 10 तक काउंट कर लेता हूँ, जब भी क्या मुझे डांटते हैं तो मैं नीचे देख के क्या काउंटिंग करता रहता हूँ। नेक्स्ट क्या है व्हेन आई ग्रो, ग्रो मिस क्या होता है मतलब बड़ा होना। और ग्रो मिस क्या होता है बड़ा होना। ओके, व्हेन आई ग्रो अप जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, मतलब यहाँ पे क्या है व्हेन बड़ा हो जाना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो क्या है मैं भारत की प्रधानमंत्री बनना चाहूंगी। पीपल ऑलवेज लाइफ व्हेन लाफ पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट। और जो लोग हैं वो क्या है हमेशा हंसते हैं मुझे मतलब जब भी मैं ये कहती हूँ तो क्या है जो लोग हैं वो क्या है हमेशा हंसते हैं मुझ पर। बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं ये जरूर करूंगी। एवरी वन इज माई क्लास आस्क मी वट टू डू व्हेन दे हैव द प्रॉब्लम्स। तो मेरी जो कक्षा के जो बच्चे हैं वो मुझसे हमेशा पूछते हैं कि जब हमें कोई समस्या हो या तो
वही क्या करेगी, वो क्या करे, मतलब वो क्या है, मुझसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर, मेरे पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए। व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम, जब क्या है वो प्रॉब्लम समस्या में हो तो। एंड माय टीचर्स ऑलवेज ट्रस्ट मी, और जो मेरी टीचर है वो क्या है, मुझ पर हमेशा विश्वास करती है। व्हेन समथिंग्स नीड्स टू बी डन इन स्कूल्स, जब विद्यालय में कुछ करना हो। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, तो क्या है, मैं प्रत्येक के लिए क्या है, हर बात को अच्छा करना चाहती हूँ। जितने भी मेरी क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं क्या है, कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, और सबके लिए क्या है, मैं अच्छा करती भी हूँ। आई वेंट अस टू हैव अ गुड हॉस्पिटल एंड रोड्स एंड स्कूल्स, और क्या है, मैं सभी के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल्स और एक अच्छा विद्यालय और सड़कें बनाऊंगी। यही हमारी क्या है, डेवलपमेंट की सबसे पहले नीड्स होती है। अगर हमें किसी भी कंट्री को डेवलप करना है तो क्या है, हमारी कंट्री में क्या होना चाहिए, गुड हॉस्पिटल्स होने चाहिए, गुड रोड्स होने चाहिए और अच्छे स्कूल्स होने चाहिए। I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for disease and send a spaceship to Mars। तो क्या है, मैं क्या है, मैं भारत में क्या अच्छे वैज्ञानिक हो, भारत में एक अच्छे वैज्ञानिक हो जो क्या है, इन्वेंट करें, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें को खोजें और बीमारियों का भी इलाज करें जो, और मंगल ग्रह पे क्या अंतरिक्ष यान को भी भेजूंगी। सेंड और स्पेसशिप टू मार्स, स्पेसशिप मतलब अंतरिक्ष में जो मंगलयान है उसको भी क्या है, भेजूंगी। ये डॉल्मा का ड्रीम है। ओके, नेक्स्ट है पीटर। ओके, फेवरेट मीन्स क्या होता है, पसंदीदा। तो यहाँ पे क्या है, माई फेवरेट डे इज द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। तो क्या कह रहा है, मेरा जो फेवरेट डे है प्रत्येक माह का क्या है, दूसरा रविवार है जो मेरा पसंदीदा दिन है। On this day, our whole family always goes to cinema hall to see the a film। तो इस दिन क्या हमारा जो पूरा परिवार है वो क्या सिनेमा हॉल जाता है। My father gets the ticket in advance and all of us, my grandmothers, my parents, my two brothers and I take the bus there। और तो क्या है, मेरे जो पिताजी है वो क्या है पहले से टिकट बुक करवा लेते हैं, और मेरे दादाजी, मेरे माताजी, मेरे दो भाई, और वहाँ वहाँ पर क्या है, एंड टेक द बस दियर, और वो क्या है वहाँ पर बस में जाते हैं, मतलब बाय बस वो लोग सिनेमा हॉल जाते हैं। इन द इंटरवल माय फादर, जब क्या है इंटरवल होता है जो बीच में ब्रेक मिलता है, बाय अ पीनट्स, जो मेरे वो क्या है, जो मेरे फादर है वो क्या है पीनट्स खरीद के लेके आते हैं जब क्या है इंटरवल होता है मूवी के बीच में। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, और मुझे क्या है जो हॉल का जो अंधेरे में बैठकर जो फिल्म देखते हैं उसे क्या है मुझे बहुत पसंद लगता है, आता है जो हॉल में अंधेरे में क्या है जो मूवी देखते हैं। Afterwards, we always stop to eat ice creams. Afterward, afterwards मतलब जब मतलब afterwards मतलब इसके बाद क्या है हम सभी आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। And everyone is good mood and we all feel very lucky that we are such a happy family। तो क्या है हम सब लोग क्या है बहुत ही लकी फील करते हैं, मतलब क्या है हम सब लोग क्या है बहुत ही अच्छा फील होता है हम सब लोगों की क्या हम लोग क्या फैमिली है, मतलब हम सब लोग एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं वर्किंग विद टेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीटर्स फेवरेट डे ऑफ द वीक इज संडे बिकॉज। जो पीटर का जो फेवरेट डे है वो कौन सा है, पीटर का जो सप्ताह में जो फेवरेट डे है वो कौन सा है, संडे है। बिकॉज क्यों है, मतलब तो इसका आंसर क्या होगा, द ओल फैमिली गोज टू द सिनेमा हॉल टू वॉच अ फिल्म। तो जो उसका पूरा जो परिवार है वो क्या है फिल्म देखने के लिए जाता है सिनेमा हॉल में, इसलिए क्या है पीटर का फेवरेट डे है। सेकेंड है, नासिर वॉन्ट टू लर्न, नासिर सीखना चाहता है, नासिर क्या सीखना चाहता है, हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज देम अगेन इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी एवरी ईयर। तो नासिर वांट्स टू लर्न, क्या नासिर क्या सीखना चाहता है, नासिर को सीखना होता है कि सीड्स को कैसे उगाया जा सकता है, क्योंकि वो क्या है उसे वो देखता था उसके फादर क्या है हर साल बीज को खरीदने में क्या अपने पैसे वेस्ट करने पड़ते हैं, बहुत सारी मनी उसकी वेस्ट हो जाती है हर साल उसको। तो नासिर ने अपने ग्रैंडफादर से जैसे बात करते हुए सुना था कि
जो जो पहले वाले, जो बहुत साल पहले क्या है, हम घर पर ही बीज को क्या है कलेक्ट कर लेते थे और हमें क्या है खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसी को क्या है ग्रो करते थे हमेशा। ओके, नेक्स्ट क्या है, डोल्मा बिलीव्स दैट शी कैन मेक अ गुड प्राइम मिनिस्टर बिकॉज, तो जो डोल्मा है, डोल्मा का मानना है कि वो क्या है एक अच्छी प्रधानमंत्री बन सकती है, क्योंकि क्यों क्यों लगता था उसे ऐसा, तो इसका आंसर होगा एवरीवन इन हर क्लास आस्क हर व्हाट टू डू इफ देयर इज अ प्रॉब्लम्स एंड हर टीचर आल्सो ट्रस्ट हर व्हेन समथिंग्स नीड टू बी डन इन द स्कूल्स। तो जो उसकी क्लास के, क्योंकि डोल्मा को इस प्राइम मिनिस्टर बनना पसंद था और वो इसके लायक भी थी, क्योंकि क्या है जब भी उसकी क्लास में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि जो टीचर भी थी वो भी क्या है उसकी आवश्यकता होती थी, टीचर भी उससे पूछती थी और टीचर को उस पर प्राउड भी होता था और उस पर विश्वास भी करती थी टीचर कि हाँ वो आगे क्या प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। तो जितने भी उसकी क्लास के टीचर जो बच्चे थे उन्हें जब भी प्रॉब्लम होती थी वो किसके पास आते थे सॉल्व करवाने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को डोल्मा के पास आते थे, वो अच्छे से उसको सॉल्व भी कर देती थी। ओके, इसलिए उसको पसंद था ये सब चीज़ें, वो सबकी प्रॉब्लम को समझती थी और जानना भी चाहती थी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पीटर इज एन ओनली अ चाइल्ड, तो ये क्या है राइट है, फॉल्स है। पीटर जो पीटर इज ओनली अ चाइल्ड, मतलब पीटर एकलौता बच्चा है नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है और भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या है ये फॉल्स होगा। व्हेन सवरजीत गेट्स एंगर ही शाउट एट पीपल, तो जब सवरजीत गुस्से में आता है तो क्या वो लोगों पर चिल्लाता है, नहीं, वो तो काउंट करता था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक काउंट करता था और नीचे देखता था अपनी, तो ये क्या है ये भी फॉल्स है। ओके, नासिर लिव्स इन अ सिटी, इन द सिटी, क्या नासिर सिटी में रहता था, नो, नासिर विलेज में रहता था, तभी तो वो बहुत सारी सीड्स को ग्रो करता था, वो खेती करता था अपने, देखता था अपने फादर्स को। ओके, नेक्स्ट ये भी क्या है फॉल्स। राधास मदर एंजॉय डूइंग थिंग्स विद हर, तो क्या है जो राधा की माँ थी उसके साथ काम करने में क्या है मजा आता था, इंजॉय करती थी। जो राधा मदर थी वो क्या है उसके साथ क्या है मजे मजे करती थी, क्योंकि जो राधा की मदर थी वो भी क्या है उसके साथ एक बार आम के पेड़ पे चढ़ जाती है और खट्टे आम को खाते हैं, दोनों मिलकर बातें करते हैं, तो इससे क्या है राइट है। ओके, ये क्या है ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ट्रू है। ओके, तो इसके आंसर यहाँ पर दिए गए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से ट्राई कर सकते हो। Fill in the blanks to name the different kind of intelligence one has been done for you. तो आपके लिए क्या है एक कंप्लीट किया गया है यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, और उनको क्या है आपको खुद से करना है। ओके, जैसे फर्स्ट है, when I enjoy listening to people and solving their problems I use my interpersonal intelligence। तो यहाँ पे क्या है जब क्या है मुझे जो अपने क्लास के जो प्रॉब्लम होती है जो विभिन्न बहुत सारी उसको क्या है सॉल्व करना होता है, मतलब जब मुझे क्या है जब मुझे व्हेन आई इंजॉय लिसनिंग, मुझे जब मुझे लोगों को सुनना और उनकी समस्याओं को हल करना क्या है पसंद था। आई यूज़ माई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी, तो क्या है मैं अपनी इंटरपर्सनल जो मेरी इंटेलिजेंसी उसका यूज़ करती हूँ। फर्स्ट है जैसे व्हेन आई इंजॉय डांसिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी आई यूज़ माई इंटेलिजेंसी, तो ये फर्स्ट क्या है जब क्या है मैं डांस करती हूँ, डांसिंग करती हूँ और फिजिकल जो एक्टिविटी होती है जो उससे करती हूँ, तो क्या आई यूज़ माई बॉडी, तो उस समय किस चीज़ का यूज़ करेंगे हम, जब हम डांस करेंगे और फिजिकली एक्टिविटी करेंगे तो उस समय हमें अपनी बॉडी का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, आई यूज़ माई body intelligence when I enjoy looking at maps and examining picture I use my, तो नेक्स्ट इसका क्या होगा यूजुअल विजुअल होगा। ओके, व्हेन आई लुकिंग जब क्या है मैं क्या है किसी चीज मैप को देखूंगी या एग्जामिनिंग जो पिक्चर या किसी पिक्चर की जांच करूंगी, तो क्या है मैं अपने विजुअल चीज़ों को यूज़ करूंगी, मतलब अपनी आंखों का यूज़ करूंगी, तो इसको कहा जाता है विजुअली इंटेलिजेंसी कहा जाता है। व्हेन आई इंजॉय वर्किंग विद नंबर एंड सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स आई यूज माई मैथमेटिकल इन मैथमेटिकल्स इंटेलिजेंस, तो क्या है मैं उस समय क्या है अपनी जो मैथमेटिकल्स इंटेलिजेंस है उसको यूज करूंगी। ओके,
और क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन आई एंजॉय टेलिंग अ स्टोरी ऑफ अर्गिंग आई यूज माई वर्बल इंटेलिजेंसी। तो अगर जब मैं कोई कहानी सुनाने या बहस करूंगी, मतलब किसी से आर्ग्यूज करूंगी, आर्ग्यूइंग करूंगी, मतलब किसी से भी आर्ग्यूमेंट होता है अगर मेरा, तो मैं किस चीज़ का यूज़ करूंगी, मैं अपनी भाषा का यूज़ करूंगी, मैं वर्बल जो लैंग्वेज होती है मैं उसको यूज़ करूंगी। तो यहाँ पे क्या है, वर्बल इंटेलिजेंस का यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट है वर्किंग विद द लैंग्वेज। तो अब यहाँ पे क्या है, आपको भाषा के साथ काम करना है। तो आपको क्या है, यहाँ आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो कि आपके जो क्वेश्चन के साथ दिए हुए, आप पहले अपने क्वेश्चन को देखोगे। जैसे मैंने यहाँ पे सीधा आपके लिए क्या आंसर राइट कर दिया है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से ट्राई करो उसको मैच ऑफ द फॉलोइंग में, और फिर क्या है आप आंसर को देख सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट है नेविगेटर। तो जब नेविगेटर होगा उसका क्या यूज, क्या करता है जो नेविगेटर होता है, वो किसी को क्या है, यात्रा जब करते हैं तो उसको मार्गदर्शन करता है, मतलब रूट बताता है कि इस रूट से जाना है, इस रूट से जाना है। ओके, फाइंड एंड मॉनिटर्स द रूट टू गेट टू द प्लेस और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। तो ये क्या है, किसी स्थान तक पहुंचने के लिए मार्ग या यात्रा की दिशा का पता लगाता है जो नेविगेटर होता है, और निगरानी भी करता है। और आर्किटेक्ट प्लान्स द डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग टाउन और सिटी। जो आर्किटेक्चर्स में क्या होता है, एक वास्तुकार, जैसे वास्तुकार कहा जाता है हिंदी में। ये क्या है, किसी भी जो बिल्डिंग्स, जो मकान या सिटी, जो टाउन का क्या है डिज़ाइन बनाता है। और पॉलिटिशियंस तो आपको पता ही होगा, वर्क इन पॉलिटिक्स यूजुअली बाय स्टैंडिंग फॉर इलेक्शंस। जो जिसे आप क्या है वोट देते हो, इलेक्शन में जो खड़े होते हैं उसे क्या है, जो आमतौर पे क्या है, चुनाव में खड़ा होकर जो लड़ता है, जिसके लिए हम वोट देते हैं, जो राजनीति में काम करता है, उसे क्या कहा जाता है, पॉलिटिशियंस कहा जाता है। इंजीनियर, इंजीनियर क्या है, जो इंजीनियर को हिंदी में अभियंता कहते हैं, जो क्या है डिज़ाइन करता है बिल्डिंग थिंग्स लाइक रोड ब्रिज। जो मशीन्स को बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंजीनियर्स कहते हैं। जितनी भी हमारी गाड़ी वगैरह, स्कूटी, बाइक वगैरह सारी चीज़ें, उस चीज़ के कौन डिज़ाइन करता है, इंजीनियर डिज़ाइन करता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन होता है, डिज़ाइंस द सिस्टम बाय विच कंप्यूटर रन्स टू गिवन इंफॉर्मेशन। एथलेटिक्स कौन होता है, वर्क इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सच रनिंग जंपिंग। एथलेटिक्स कौन होता है, जो इंडिविजुअल गेम खेलता है, जैसे रनिंग जंपिंग वगैरह। ओके, और लंबी कूद वगैरह कुछ भी हो सकता है। ओके, और डिस्क जॉकी कौन होता है, जो धावक होता है, मतलब डिस्क डिस्क जॉकी कौन होता है, एक संगीत के कार्यक्रम को नियंत्रित और व्यवस्थित करता है, जो सॉरी कंट्रोल करता है, पुट द टुगेदर प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। ओके, कंपोजर कौन होता है, कंपोजर मेक अप नोट्स टू क्रिएटिव म्यूजिक। जो क्या है, संगीत बनाने के लिए नोट्स बनाता है, वो कंपोजर होता है। ओके, इसे संगीतकार भी कह सकते हैं। और काउंसलर कौन होता है, एडवाइस पीपुल व्हाट टू डू अबाउट जॉब्स पर्सनल प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। लोगों को सलाह देने का जो काम करता है कि नौकरी में या व्यक्तिगत समस्याओं आदि के बारे में, जो क्या है, जो सॉल्व करता है, मतलब उसके बारे में बात करता है, तो उसे क्या कहते हैं, काउंसलर कहते हैं। जर्नलिस्ट कौन होता है, जो पत्रकार होता है, जो रिपोर्ट देता है ऑन रिसेंट न्यूज़ फॉर न्यूज़पेपर और रेडियो या टीवी पर। ओके, thank you for watching. Don't forget to subscribe and like and share. Please don't forget to like and subscribe, जिससे इससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करते हो तो मैं आपके लिए वीडियो आगे बनाना कंटिन्यू रख सकती हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।